स्वागत है साथियों आप सभी का उदयाचलम संस्थान में। आइए अब हम लोग 10वां श्लोक पढ़ लेते हैं। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाकाः सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाकाः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाकवि कालिदास ने तत्कालीन समय के परिदृश्य को भी थोड़ा सा दिखाया है और शकुन अपशकुन कोई कार्य प्रारंभ करने में जो एक धारणा होती है व्यक्तियों की कि शकुन शुभ मुहूर्त में किया जाए और उस कार्य को आरंभ करते समय जो आसपास लक्षण प्रतीत होते हैं उनकी चर्चा इसमें की है। तो इस श्लोक में यह तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक झांकी भी मिलती है कि उस समय लोग कोई काम आरंभ करने से पहले, आज भी है, उस समय भी लोग कोई शुभ कार्य आरंभ करने से पहले आसपास का वातावरण देखते थे कि कैसा है। तो यहाँ पे चर्चा की गई है कि चातक की बोली को चर्चा यहाँ पे किया है महाकवि कालिदास ने कि चातक की बोली उसमें शुभ मानी जाती थी और यह मेघ के वाम पार्श्व में शब्द कर रहा था तो यह शुभ संकेत माना है, उन्होंने शुभ संकेत दिया है। और ये सांस्कृतिक झांकी का भी झलक मिलती है कि उस समय लोगों की धारणा कैसी थी, शकुन अपशकुन में लोग विश्वास करते थे, इस श्लोक से प्रतिपादित होता है। तो यहाँ पे पहले रखेंगे यथा को रखेंगे यथा च। अब यहाँ पे ये च आ रहा है, यथा च। अब अनुकूलः पवनः, दोनों ही प्रथमांत हैं पुल्लिंग में, ये दोनों अव्यय हैं। यथा च अनुकूलः पवनः। अब यहाँ पे त्वम को रखेंगे। त्वम ये सर्वनाम है, द्वितीय वचन में आ रहा है तुमको, इसका अर्थ है तुमको। और जैसे कि अनुकूल अर्थात जिस दिशा में मेघ को जाना है उसी दिशा की वैसे ही वायु भी बह रही थी, तो यहाँ पे अनुकूल पवन कहा गया है। यदि उसे दूसरी दिशा में जाना होता और वायु उसके दूसरी दिशा में बह रही होती तो उसे प्रतिकूल वायु कहा जाता है। तो यहाँ पे अनुकूल वायु है, ये एक तो यही शुभ संकेत है कि वायु अनुकूल बह रही है और वायु अनुकूल बह रही है तो उसकी गति जो है सहज ही मेघ की गति तेज हो जाएगी, क्योंकि वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ वायु बह रही है, जिस दिशा में वायु बह रही है। और दूसरा यहाँ पे संकेत दिया है कि वाम पार्श्व में चातक मधुर ध्वनि कर रहा है। यथा च अनुकूल पवनः त्वाम, यहाँ पे मंदम मंदम को रखेंगे। मंदम मंदम धीरे धीरे, इसका अर्थ है, ये दोनों ही प्रथमांत हैं। नुदति, नुदति का अर्थ है प्रेरित कर रहा है, ये लट लकार में आ रहा है, धातु है, लट लकार में आ रही है प्रथम पुरुष एक वचन में। मंदम मंदम नुदति अर्थात तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रही है। मंदम मंदम नुदति अयम च। अब यहाँ पे अयम ये सर्वनाम है, ये प्रथमांत है, सर्वनाम है, पुल्लिंग में आ रहा है। अयम च सगंधः, सगंधः का अर्थ है गर्व से भरा, सगंधः चातकः। अब यहाँ पे सगंधः चातकः, सगंधः चातकः, दोनों ही प्रथमांत हैं, पुल्लिंग में आ रहे हैं। सगंधः चातकः। वामः, अब यहाँ पे वामः, वामः का ये भी प्रथमांत है, पुल्लिंग में आ रहा है। वामः का अर्थ है बाएं हाथ में या बाएं पक्ष की तरफ। वामः सन, वाक्य को बैठाने के लिए रख देंगे सन को। वामः सन। अब यहाँ पे मधुरम, मधुरम अर्थात सुंदर। नदति, नदति का अर्थ है शब्द कर रहा है, यही शुभ संकेत। ये दूसरा शुभ संकेत है कि वाम पार्श्व अर्थात बाएं हाथ, उसी मेघ के बाएं हाथ में चातक सुंदर ध्वनि कर रहा है, अर्थात चहचहा रहा है,
नदति। अब यहाँ पे नूनम को रखेंगे। नूनम, इसका अर्थ है निश्चय ही। गर्भाधान क्षण परिचयात, इसका अर्थ है गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण, अभ्यास से, यहाँ पे पंचमी में आ रहा है परिचयात, गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास से। अब आबद्धमालाः अर्थात पंक्तिबद्ध, जो एक पंक्ति बना के चल रहे हैं, आबद्ध मालाः। अब यहाँ पे बलाकाः, बलाकाः का अर्थ है बकुलियाँ, या ये इस प्रकार की पक्षी होता है बकुला, और उसी फीमेल को बकुली कहेंगे। बलाकाः नूनम गर्भाधान क्षण परिचयात। गर्भाधान, गर्भाधान यहाँ पे डकार छूट रहा है। क्षण, क्षण परिचयात आबद्धमाला बलाकाः। अब यहाँ पे नयन शुभगम को रखेंगे, अर्थात आँखों को सुंदर लगने वाले, इसका अर्थ है नयन शुभगम, नयन शुभगम, शुभगम अर्थात आँखों को सुंदर लगने वाले। भवंतम, ये तकारांत पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है ये, और द्वितीयांत है, द्वितीय वचन में आ रहा है। भवान भवंतो भवंतः, भवंतम भवंतम भवंतो भवतः, इसका रूप चलता है, शब्द रूप चलता है, तो द्वितीय वचन में है ये। बलाका, ये आकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा बहुवचन में है। आबद्धमाला, ये भी प्रथमांत है, बहुवचन में है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, दोनों ही विशेष विशेषण बना है एक दूसरे के। और यहाँ पे ये पंचम्यंत है, परिचयात, ये पुल्लिंग में है, पंचमी एक वचन में बन रहा है। नूनम, ये अव्यय है। नयन, नयन शुभगम, भवंतम, ये दोनों ही एक दूसरे के विशेष विशेषण बना है, तो समान विभक्ति के हैं। यथाच, ये दोनों अव्यय हैं। नूदत, ये धातु है। अयम, ये सर्वनाम है। बाकी सबको बता ही दीजिए, ये सब प्रथमांत हैं, पुल्लिंग में आ रहे हैं। मधुरम, मधुरम, यह भी प्रथमांत है। इसके भवंतम, अब यहाँ पे भवंतम, अब खे को रखेंगे। खे का अर्थ है आकाश में, ये सप्तमी एक वचन में आ रहा है। खे सेविष्यन्ते, अब ये इस धातु को रख देंगे यहाँ पे, सेविष्यन्ते। इसका अर्थ है सेवा करेंगी या सत्कार करेंगी। सेविष्यन्ते हो गया, इसका अन्वय हो गया, अर्थ यहीं पे लिख देते हैं। और अब यथा का अर्थ है जैसे, यथा अर्थ, अब एक तरह से अपने बात की भूमिका बनाते हुए मेघ, यक्ष कहता है मेघ से, और जैसे अनुकूल, अर्थात तुम्हारे सुविधा के अनुसार वायु बह रही है, जिधर तुम्हें जाना है उधर की दिशा में ही वायु बह रही है। अनुकूल वायु तुम्हें या तुमको धीरे धीरे, धीरे धीरे प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है। मंदम, मंदम, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण बन रहा है, दोनों नुदत के क्रिया विशेषण बन रहा है, ये क्रिया को विशेषित कर रहे हैं, अर्थात प्रेरित कर रही है। यह, यहाँ फिर और रखेंगे, और यह गर्व से भरा, भरा चातक वाम पक्ष में, अर्थात बाएं हाथ की तरफ, सन का अर्थ है होते हुए, मधुर
अर्थात कर्णप्रिय, कानों को अच्छी लग रही है। मधुर ध्वनि, मधुर शब्द कर रहा है, शब्द कर रहा है। नूनम अर्थात निश्चय ही। गर्भ धारण करने के अभ्यास के, यहाँ पे आनंद पहले रहेगा, गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण। यहाँ पे ऐसा इसलिए आया है क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी जन श्रुति है कि ये जो बलाकाएँ होती हैं ये आकाश में ही मेघ के संयोग से गर्भ धारण करती हैं, अर्थात ऊपर ही गर्भ धारण करती हैं मेघ के संयोग से। तो ये गर्भाधान क्षण परिचयात ये बला, और ये यहाँ पे जो है आबद्ध माला बलाका है, तो ये एक दूसरे के विशेष विशेषण बन रहे हैं। गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण पंक्तिबद्ध बलाकाएँ आकाश में चलती हैं तो पंक्तिबद्ध ही चलती हैं और बहुत सुंदर आकृति बनाती हुई चलती हैं, उड़ती हैं। पंक्तिबद्ध बगुलियाँ आँखों को सुंदर लगने वाले आपको आकाश में सेवा करेंगी। आपको या आपकी, यहाँ पे द्वितीयांत है तो आपको ही कहेंगे, आपको सेवा करेंगी या सत्कार पूर्वक आचरण करेंगी। ये इसका अर्थ हो गया, अर्थ लिख दिया हिंदी में। अब देख लेते हैं। और जैसे अनुकूल वायु तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है, अर्थात आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे अनुकूल बह रहा है तो आपको उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जब पानी में हम लोग तैरते हैं तो जब पानी की तरफ से तैरते हैं, जिस तरफ उसका बहाव हो, अब उसके अपवाह की तरफ तैरते हैं तो तैरने में बहुत आसानी होती है और थोड़ा सा हाथ पैर चलाते रहें तो आराम से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तैरते चले जाते हैं। लेकिन अभी विपरीत तैरें तो पता चलता है थोड़ा सा भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं और थक जाते हैं। तो यहाँ पे ये अनुकूलता है, मेघ के अनुकूल ये है कि वायु उसके अनुकूल बह रही है, तो ये पहला शुभ संकेत है। और दूसरे शुभ संकेत की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में उन्होंने तत्कालीन शकुन या अपशकुन अर्थात शुभ अशुभ की चीज़ों का वर्णन किया है जो कोई कार्य आरंभ करने समय घटित होती हैं। तो ये नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप से ये चीज़ें घटित हो रही हैं, इसलिए उनकी चर्चा की है महाकवि ने। प्रेरित कर रही है यह, और यह गर्व से भरा चातक वाम पक्ष में, अर्थात तुम्हारे बाएं हाथ वाम पक्ष में होते हुए मधुर शब्द कर रहा है। निश्चय ही गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण पंक्तिबद्ध बलाकाएँ या बगुलियाँ आँखों को सुंदर लगने वाले आपको आकाश में सेवा करेंगी या सत्कार करेंगी। यहाँ पे सत्कार कहेंगे तो शब्द ज़्यादा अच्छा बैठेगा, सत्कार करेंगी। और ये चातक शब्द यहाँ पे आया है, तो ऐसी मान्यता है अपने हिंदू मान्यता है कि चातक पानी नहीं पीता है। ये सिर्फ कार्तिक नक्षत्र में जब स्वाति नक्षत्र आता है, लगभग कार्तिक में वो नक्षत्र आता है, लगता है, तो उस नक्षत्र में जब पानी बरसता है तभी ये लोग पानी पीते हैं। तभी पानी पीने का इनके विधान है या कुछ ऐसा है इनके साथ, इनके नेचुरल, इनके बनावट के साथ जो विधाता ने बनाया है। तो ये भी मानता है कदाचित कि तब उसी नक्षत्र का पानी ये लोग पी पाते हैं। और स्वाति नक्षत्र बहुत मुश्किल से बरसती है, कभी ज़्यादा बरसती नहीं है। ऐसा होता है कि 15 दिन का होता है कि ऐसा सूखा नहीं निकल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी भी धारणा है कि कभी वर्षा कभी नहीं वर्षा, तो
यानी नहीं बरसा तो ये फिर वैसे ही रह गए और इसीलिए यहाँ पे इनकी चर्चा रामचरितमानस में भी उन्होंने किया है, तुलसीदास जी ने किया है, कालिदास नहीं, तुलसीदास जी ने किया है। एक भरोसो एक आस, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ हैं चातक तुलसीदास। तो उन्होंने अपने आप को चातक कहा है कि जैसे एक टक चातक देखता रहता है पानी बादल की तरफ कि कब बादल बरसेंगे, कब स्वाति नक्षत्र आएगा और कब बादल वो स्वाति बरसेगी और कब मैं पानी पीऊँगा। तो बड़ी शिद्दत से वो टकटकी लगाए उनकी तरफ देखता रहता है, बादलों की तरफ देखता रहता है, ताकता रहता है और शायद कदाचित यही प्रार्थना भी करता रहता है कि ईश्वर कब स्वाति नक्षत्र बरसे अवश्य, क्योंकि मुझे पानी पीना है, नहीं तो मैं प्यासा ही रह जाऊंगा। तो वैसे ही उन्होंने भी अपने आप को कहा था कि मैं वैसे ही उसी चातक पक्षी की भांति मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ कि कब आपकी कृपा होगी मुझ पर और कब आपका दर्शन होंगे, मुझे दर्शन मिलेंगे। बहुत सुंदर उन्होंने पंक्ति बनाई है, दोहा रचा है। तो यहाँ पे अब सामान्य जीवन में भी ये वाम पक्ष में उस समय तत्कालीन ये मानता थी कि वो वाम पक्ष में बोल रहा है तो मतलब कि काम सिद्ध होगा, जो काम सौंप रहा है यक्ष उसे मेघ को सौंप रहा है वो काम अवश्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं जो कार्य प्रारंभ करने के समय होती हैं, यदि हो जाती हैं तो वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। तो पहला यह है कि अनुकूल वायु बह रही है और दूसरा यह है कि चातक शब्द कर रहा है, उसके वाम पक्ष में बाएं हाथ की तरफ वह शब्द कर रहा है, अर्थात मधुर ध्वनि कर रहा है, गर्व से भरा चातक मधुर ध्वनि कर रहा है, इसलिए काम अवश्य सिद्ध होगा। उसका संदेश, यक्ष का संदेश मेघ अवश्य उसकी पत्नी के पास पहुंचाएगा। यह विश्वास भी प्रकट हो रहा है इस श्लोक में और तत्कालीन शकुन अपशकुन की धारणा को भी अर्थात सांस्कृतिक झांकी को भी प्रकट कर रहा है ये। और यहाँ पे ये चर्चा कर चुके हैं कि ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है कि ये बकुलियाँ जो होती हैं ये पंक्तिबद्ध ही उड़ा करती हैं और बहुत सुंदर पंक्तियाँ बनाती हैं। कभी प्रातः में या सायं में जब ये बस शाम को जब जाती हैं तो कहा जाता है कि ये बसेरे पे जा रही हैं, अपने बसेरे, ये पक्षी सब बसेरे में जा रहे हैं अपने, अर्थात अपने निवास स्थान जहाँ पे भी उन घोंसला बनाए रहते हैं वहाँ पे बसेरे जा रहे हैं, अर्थात पक्षी सब गांव में ऐसे बोलते हैं सब। तो एक बहुत सुंदर पंक्ति बना के पंक्तिबद्ध ही उड़ा करती हैं और अक्सर त्रिकोण में पंक्ति बनाती हैं। तो उसकी भी यहाँ पे चर्चा की है उन्होंने पंक्तिबद्ध। अब ये कि ये मेघ के संयोग से वहाँ पे आकाश में ही मेघ का संयोग पाने के कारण ही ये गर्भ धारण करती हैं, ऐसी लोक मान्यता है। उसकी भी यहाँ पे चर्चा की है, क्योंकि ये मेघ का जब संयोग होगा तब ये गर्भ धारण करेंगी। तो इसीलिए ये जो बकुलियाँ हैं काफ़ी प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर पंक्तिबद्ध होकर उड़ेंगी आकाश में और मेघ का सत्कार करेंगी, क्योंकि उससे उन्हें आनंद होगा और वो अब गर्भ धारण करेंगी। अब इसका व्याकरण देखते हैं। सगंधा है, गंधेन सहित बहुब्रीहि समास बन रहा है। यहाँ पे तुल्य योगी सूत्र से बहुब्रीहि हो रहा है और वो उपसर्जन से सूत्र से विकल्प से इस सह को स हो जा रहा है। यहाँ पे इस सूत्र से सूत्र लिख दिया है, तुल्य योगी से यहाँ पे बहुब्रीहि समास आ रहा है, वो उपसर्जन से विकल्प से सह को स हो जा रहा है। गर्भाधान क्षण परिचयात, तो गर्भस्य आधानम षष्ठी तत्पुरुष तदेव क्षण कर्मधारय समास है। उसके पश्चात तस्मिन परिचय सप्तमी तत्पुरुष बना है। तीन समास इसमें आ रहे हैं विग्रह करने पर। नयन सुभगम, नयनयोः शुभगम, नयनो दंती स है, नयनयोः सुभगः, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है। अब व्याकरण है नुदत, यहाँ पे नुद धातु है प्रणरार्थक में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है ये नदति। नुदति और नदत में फ़र्क होता है। यहाँ पे नदत यह अब है अड़द, इस अड़द धातु है, अव्यक्त शब्द करना इसका अर्थ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आ रही है ये। आधान है, यहाँ पे आ उपसर्ग है, धा धातु है, लुट प्रत्यय आ रहा है। आबद्ध है, यहाँ पे आ उपसर्ग है, बंध धातु है, अक्ता प्रत्यय आ रहा है इसमें। सेविष्यन्ति, यहाँ पे सेव धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बन रही है ये। बलाकाह, यहाँ पे बल प्लस अक प्लस अच और टाप दो प्रत्यय लग के बलाकाह शब्द बना है।